चुड़ैल का साया। कहानी एक छोटे से गांव की है जहां रात को अंधेरा छाते ही लोग अपने अपने घरों में बंद हो जाते थे। गांव के पुराने लोग बताते थे कि वहां एक चुड़ैल का साया मंडराता है। एक बार की बात है, गांव में एक नई लड़की आई जिसका नाम नंदनी था। वह अपने माता पिता के साथ गांव के बाहरी हिस्से में एक पुरानी हवेली में रहने लगी। हवेली का जीर्ण शीर्ण रूप देखकर गांव वालों ने नंदनी को चेतावनी दी कि रात के समय बाहर न निकलें, वरना चुड़ैल उनका पीछा कर सकती है। नंदनी ने उनकी बातों को नजरअंदाज करते हुए सोचा कि ये सब बस लोक कथाएं हैं। एक रात चांदनी रात के सुंदर दृश्य को देखने के लिए वह हवेली के बगीचे में चली गई। जैसे ही उसने बगीचे की ओर कदम बढ़ाया, एक ठंडी हवा ने उसे घेर लिया। नंदनी ने महसूस किया कि कोई अदृश्य शक्ति उसके आसपास है। वह धीरे धीरे बगीचे में आगे बढ़ी और अचानक उसके सामने एक धुंधला साया उभर आया। साया एक महिला का था जिसकी आंखें लाल और चमकदार थीं। वह एक खौफनाक आवाज में बोली, तुम यहाँ क्यों आई हो? क्या तुम जानती हो कि यह जगह कितनी खतरनाक है? नंदनी का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत जुटाते हुए जवाब दिया, मैं सिर्फ रात की सुंदरता देखना चाहती थी। चुड़ैल ने हंसते हुए कहा, यह जगह और मैं दोनों का रहस्य है। मैं यहाँ तब से हूँ जब से यह हवेली बनकर खड़ी हुई। मेरा दर्द और अकेलापन इस जगह में समा गया है। नंदनी ने चुड़ैल की आंखों में गहरी उदासी देखी और उसे समझ आया कि चुड़ैल भी किसी समय इंसान रही होगी। नंदनी ने चुड़ैल से कहा, अगर तुम अपनी कहानी हमें बताओगे तो शायद हम तुम्हारी मदद कर सकें। चुड़ैल की आंखों में आंसू आ गए। उसने बताया कि उसे गांव वालों के द्वारा गलत समझा गया था और उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली थी। नंदनी गांव में चली गई और गांव वालों को चुड़ैल की सच्चाई बताई और सभी मिलकर हवेली में पूजा अर्चना और उपासना करने लगे। होम क्लीन चामुंडा है वो। धीरे धीरे चुड़ैल की आत्मा को शांति मिली और हवेली के आसपास का साया गायब हो गया। गांव वालों में नंदनी की हिम्मत की सराहना। नंदनी ने